हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स एकेडमी। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक विशेष सेशन लेकर आया हूँ। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यूके ट्रिपल एससी से रिलेटेड, और अभी आपको पता है 4 और 5 तारीख को है वीपीडीओ का एग्ज़ाम, जो कि बहुत टाइम से जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, और अभी तक की सबसे अच्छी पोस्ट है जिसकी इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, और कुल 890 वैकेंसी इसकी आई है। और इसको लेकर के मतलब अभी माहौल गर्म है। क्यों माहौल गर्म है? क्योंकि 4 और 5 तारीख को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। होप आप सभी लोगों ने इसकी अच्छे से तैयारी करी होगी, और मैं आप लोगों के लिए इसके लिए विशेष यहाँ पर आया हूँ। और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इन 2-3 दिनों में। तो दोस्तों, आप सबने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही दिया होगा, और मुझे होप है कि आपका सिलेक्शन हो जाए सभी लोगों का, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, ये मुझे पता है। ठीक है, और सभी बच्चे मेहनत करते हैं, इतना हमको पता है, और अपने तरीके से भी सबको पता होता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। तो दोस्तों, मैं एक विशेष यहाँ पर होमवर्क करके आप लोगों के लिए आया हूँ, जो कि रिलेटेड है हिंदी से। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो हमारा स्कोर कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, हिंदी पे बहुत ही डिपेंड करता है। ठीक है, यदि आपने देखा होगा अभी कनिष्ठ का एग्ज़ाम हुआ था 31 तारीख को, और उसमें जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनकी हिंदी बहुत बेकार गई है। और यहाँ तक कि हिंदी में लोगों के 4-4, 5-5 नंबर भी आ रहे हैं। हालांकि जीएस में उनके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन हिंदी की वजह से वो पिछड़ गए हैं। तो आपको किस तरीके से हिंदी की तैयारी करनी पड़ेगी, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर होमवर्क करके आया हूँ। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ है, ठीक है, कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक को कवर कर दिया जाए। और अब आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, जब आप अभी 2-3 दिन की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ सिलेबस उठाइए और सिलेबस में देखिए कि कौन सा पॉइंट आपका रह गया है, या कौन सा पॉइंट आपका कमज़ोर है, या कौन सा पॉइंट आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, और उस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें। या आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरे समझ में अभी तक नहीं आया है, तो उसको एक बार फिर से देखने की कोशिश करें। तो मैं हिंदी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। उत्तराखंड के बारे में आप सबको पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैं हिंदी के बारे में चर्चा करूँगा। और सबसे पहले आपको पता है 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और इसके साथ 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 70 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके साथ ही 4 या 5 क्वेश्चन इस बार साइंस के आएंगे, 75 क्वेश्चन, और उसी के साथ 5-6 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल 80, 82 या 85 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन आपके जीएस से आएंगे। तो आपको मेहनत करनी है हिंदी पे, क्योंकि हिंदी का सिलेबस कम है, और आपको देखना है कि वहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, और हिंदी में क्वेश्चन गलत होंगे तो आपकी मेरिट उतनी कम होगी। ठीक है, और यदि आपके हिंदी में 20 में से मैक्सिमम सही होते हैं, तो आप लोग कट ऑफ के उतने ज़्यादा पास पहुंचोगे, या कट ऑफ से उतने ज़्यादा आगे पहुंचोगे, या आप उतने ज़्यादा सिलेक्शन की ओर जाएंगे। तो दोस्तों देखो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक के जितने पेपर हुए हैं उनके आंकड़े मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने जितने पेपर देखे, तो मैक्सिमम जो रचनाएं वाला टॉपिक आपका है, वहाँ से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मिनिमम 2 या 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि प्रत्येक पेपर में 1 क्वेश्चन रचनाओं से आ रहा है, चाहे सुमित्रा नंदन पंत की हो, चाहे मुक्ति बोध की हो, चाहे किसी की भी हो। ठीक है, वहाँ से 1 क्वेश्चन मिनिमम आ रहा है। और मैक्सिमम जो अभी कनिष्ठ का पेपर हुआ था, उसमें एक या 2 क्वेश्चन आए थे। एक शिफ्ट में 1 आया था, एक शिफ्ट में 2 आए थे, और जितने भी और पेपर है वहाँ पर 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। तो आप इस पे विशेष फोकस करें, सबकी रचनाएं एक बार पढ़ लें। इसके साथ ही जो सबसे मेन टॉपिक दूसरा है, वो है जो भी आपके शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, और इसी के साथ ही योग, रूढ़, आगत, ठीक है, और संकर शब्द। यहाँ से प्रत्येक पेपर में मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 4 क्वेश्चन तक यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आना कंफर्म होता है, तो आप लोग इसे भी ज़रूर पढ़ लें। इसके साथ ही
यदि हम बात करें संज्ञा से, तो संज्ञा से भी मिनिमम एक क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है। तो संज्ञा वाला टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ही शब्दार्थ वाला जो टॉपिक आता है वो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे हैं प्रत्येक पेपर में UKSSC के द्वारा, ठीक है। और इसी के साथ ही यदि हम बात करें संज्ञाएं वाला है, शब्दार्थ वाला है, विलोम शब्द भी प्रत्येक पेपर में पूछे जा रहे हैं और उसकी भी आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। और यदि हम बात करें इसी के साथ ही जो आपका टॉपिक है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है और क्रियाओं से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। और इसी के साथ ही यदि हम बात करें सर्वनाम विशेषण प्रविशेषण, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। और इसी के साथ ही संधि विच्छेद वाला जो टॉपिक है वहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% पेपर में आ रहे हैं, वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। हालांकि आप किन किन चीज़ों को यहाँ पर छोड़ सकते हो, लोकोक्ति या मुहावरे वाले से भी आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम बन रहे हैं, ठीक है। और एकाक्षरी से भी आपके बन रहे हैं, अव्यय से बन रहे हैं, मुहावरे आपके किसी किसी पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ उन टॉपिकों को बताऊँगा जो मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं हर पेपर में, ठीक है। एक तो आप संज्ञाएँ वाला टॉपिक नोट कर दीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा आप शब्दार्थ वाला टॉपिक नोट कर दीजिए, प्रत्येक पेपर में वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तीसरा विलोम शब्द वाला है, प्रत्येक पेपर में वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। चौथा है रचनाएं वाला, इसको तो आप स्टार करके लिख लीजिए और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका बनेगा, 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से बनेगा, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि लगभग 50% 60% पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। पुल्लिंग शब्द बताइए, स्त्रीलिंग बताइए। जो क्रियाओं वाला है, क्रियाओं से मतलब बहुत कम क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। वाक्य भेद से 100% 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन वाक्य भेद से आएगा। इसी के साथ ही सर्वनाम विशेषण और प्रविशेषण से 1 क्वेश्चन मिनिमम बन रहा है, ठीक है। और तत्सम तद्भव देशज आगत योग रूढ़ संकर शब्द से 1 क्वेश्चन मिनिमम बन रहा है, ठीक। और इसी के साथ ही उपसर्ग और प्रत्यय से 1 क्वेश्चन आपका मिनिमम बनेगा और संधि विच्छेद से आपका 1 क्वेश्चन मिनिमम बनेगा और पर्यायवाची शब्द से 1 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक। इसी के साथ ही यदि मैं बात करूं जो बोलियां हैं या शब्द हैं या लिपि हैं, यहाँ से 1 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछा जा रहा है, मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और वर्णमाला में चाहे हम बात करें कि वर्ण के कितने भेद होते हैं या सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ से भी 1 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब आप कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। एक तो वर्ण विच्छेद वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद को आपको स्किप करना है यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। वहाँ से सिर्फ यदि मैं बात करूँ तो लगभग 5-6 पेपरों में से सिर्फ 1 पेपर में वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इसी के साथ ही आप जो व्यंजन वाला है वहाँ से छोड़ सकते हैं और पत्र लेखन से लगभग हर पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। व्यंजन वाला आप छोड़ सकते हैं और इसी के साथ अलंकार वाला आप छोड़ सकते हैं। वर्तनी वाले क्वेश्चन आपके लिए हमेशा हर पेपर में बन रहे हैं कि इसमें वर्तनी में कौन सी त्रुटि पाई गई है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा बन रहे हैं, ठीक है। और शुद्ध शब्द से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। एकार्थी शब्द से आपके क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक। लोकोक्ति और मुहावरे से प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्वर और व्यंजन से आपके 2-3 पेपरों में से 1 पेपर में ज़रूर वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। और इसी के साथ ही वर्णमाला से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इतने टॉपिक आपके लिए हैं, तो टॉपिक मैं बता देता हूँ। वर्ण विच्छेद, संज्ञा, शब्दार्थ, विलोम शब्द, रचनाएं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, क्रिया भेद, वाक्य भेद, सर्वनाम विशेषण प्रविशेषण, व्यंजन, भाषाएं, पत्र लेखन, तत्सम तद्भव देशज आगत योग रूढ़ संकर और यौगिक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि विच्छेद, पर्यायवाची। और आपको कौन सा टॉपिक करना है, एक शब्द या एकार्थी या अनेकार्थी शब्द, महाप्राण, अल्पप्राण, लोकोक्ति और स्वर या व्यंजन, बोलियां, शब्द या लिपि और वर्णमाला, शब्द भेद, एकाक्षरी, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं। तो इतने आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा रहे हैं, ये आपके लिए
विशेष टॉपिक थे। तो यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इन टॉपिकों पर ध्यान दीजिएगा, और यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग पुराने पेपर चेक कर सकते हैं, और जो जो टॉपिक मैंने बोले हैं उन पर एक एक करके आप टिक कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो आपके लिए इस टॉपिक पर बात करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बच्चे हिंदी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं, और हिंदी आपका जो कट ऑफ में स्थान है या मेरिट में स्थान है उस पर एक सबसे बड़ा मैटर करता है हिंदी। ठीक है, यदि आपकी हिंदी अच्छी गई है तो यदि आपके जीएस में 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो फिर भी आपकी मेरिट अच्छी रहती है। यदि आपके हिंदी में 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपकी मेरिट या आप कट ऑफ में स्थान नहीं बना पाओगे। तो हिंदी में यदि आप 20 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन आपके सही जाते हैं तो इसका मतलब आपकी हिंदी सही है, और वो आपको आगे मेरिट में स्थान पाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो आप इस तरीके से अपनी मेहनत करेंगे। रीजनिंग में आपके सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए, 1 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका रीजनिंग में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है। जो क्वेश्चन टफ है वो सभी के लिए टफ है, जो क्वेश्चन इजी है वो सभी बच्चों के लिए इजी है। ठीक है, तो आपको टफ क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, कोशिश करना कि आप जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं उनको छोड़ देना। ठीक है, और यदि आपके उत्तराखंड में 25-28 क्वेश्चन सही जाते हैं तो इसका मतलब आपकी कमांड उत्तराखंड पे सही है, और आपको पता है प्रत्येक पेपर में 5 या 6 क्वेश्चन उत्तराखंड के ऐसे होते हैं जो किसी को पता नहीं होते हैं। आपको पता नहीं है इसका मतलब किसी को पता नहीं है, तो आपको उन पे तुक्के नहीं लगाना है, तुक्के लगाने से बचें। ठीक है, क्योंकि अगर आपका वो क्वेश्चन गलत चला जाता है तो आप -1.25 आपके मार्क्स डायरेक्टली हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी आपके पीछे जितने बच्चे होते हैं जो उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं वो आपसे आगे पहुंच जाते हैं। तो तुक्का लगाने से बचें विशेषतया। और जीएस मुझे पता है उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप कंप्यूटर वाला टॉपिक भी ज़रूर पढ़ के जाइए। कंप्यूटर वाले से जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं 100%। 5 अच्छे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 5-6 क्वेश्चन। और यदि आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे और वो भी 1-2 साल पुराना करंट अफेयर होगा, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तैयारी कर लीजिए अपनी, और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और जो भी लोग देहरादून में हैं या देहरादून के अगल बगल हैं जिनका सेंटर देहरादून में है, वो लोग विशेषतया ध्यान दें कि अपने टाइम से अपने सेंटर तक पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उस दिन होने वाला है, आप सभी को रीज़न पता है। ठीक है, तो जल्दी से अपने सेंटर पे आप लोग उस दिन पहुंच जाएं। जिस भी टाइम पे आप सेंटर पे आप अपने रूम से सेंटर तक जाना चाहते हैं उसमें 15-20 या आधा घंटा और ऐड कर दें, और उस टाइम से पहले वहाँ पे निकल जाएं, अपने रूम से निकल जाएं। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, गुड लक।